चलिए न्यूज बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे। आप करेंगे शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। दूध से फूड पॉइजन का शिकार हुए एक 4 वर्षीय बालक की इरविन अस्पताल में उपचार दौरान मौत हो गई। 4 वर्षीय कन्हैया नामक इस बालक ने कच्चा दूध पी लिया था। यह दूध उसके लिए जहर पीने का काम कर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। परतवाड़ा के नवाब मार्केट इलाके में रहने वाले 4 वर्षीय जतीन कन्हैया प्रजापति नामक बालक की कच्चे दूध से फूड पॉइजन होकर मौत हो गई। मृतक कन्हैया उसके मामा अरुण कुमार प्रजापति के घर रहता था। अरुण कुमार का परतवाड़ा में लस्सी बेचने का व्यवसाय है। जतीन नामक इस बालक ने मंगलवार की रात 1 गिलास कच्चा दूध पी लिया और सो गया। अचानक उसका पेट फूल गया तो उसे फौरन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने फूड पॉइजन का इलाज शुरू किया। इलाज दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। दुपहिया वाहन पर टेबल सीट यातायात की अवहेलना है, लेकिन ये अधिकांश दुपहिया वाहन चालक मजबूरन ही सही, लेकिन इस नियम को सरेआम तोड़ते हैं। इनमें युवाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सभ्य नागरिक भी पीछे नहीं है। इन टेबल सीट धारी वाहनों पर चालान कार्रवाई भी होती है, फिर भी कोई असर नहीं होता। विगत शाम स्वयं सीपी साहब ने 2 दुपहिया वाहनों पर टेबल सीट की कार्रवाई करवाई। आमतौर पर दिन भर की तपन और काम का बोझ हर किसी को त्रस्त कर जाता है। ऐसे में इच्छा होती है तन मन की थकान मिटाने परिवार संग या प्रकृति की गोद में समय गुजारे। दिन भर आंखें तरेरता सूर्य शाम को बिदागिरी लेते मनमोहक हो जाता है, संपूर्ण प्रकृति को आलोकित कर जाता है। ऐसे सुखद क्षणों में अपने काम से निजात पाए पुलिस आयुक्त को 2 बाइक पर 6 सवार नजर आए। अपने माताहत कर्मी को इन दोनों वाहन चालकों का चालान काटने का आदेश देकर उनकी गाड़ी चल पड़ी। बाइक सवार 4 युवक और 2 युवतियां अपनी करनी पर पछताती रही। सिटी न्यूज द्वारा प्रबोधित किया जाता है कि पालक अपने पालकों को वाहन खरीद के देने के साथ यातायात नियमों की भी जानकारी देवे तो ऐसे पछताने की नौबत नहीं आएगी। देश के 16वें लोकसभा चुनाव के 8वें चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ। अब बस 9वें और अंतिम चरण का मतदान शेष है, जो 12 मई को संपन्न होगा। आज से ठीक 9 दिनों बाद यानी अगले शुक्रवार की दोपहर तक देश के 16वें लोकसभा के भाग्य का फैसला और तस्वीर भी साफ हो जाएंगी। अब मतगणना की तैयारियों में महकमा व्यस्त है। बस शेष है आखिरी चरण का मतदान, फिर होगी काउंटिंग। उस फैसले की घड़ी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आगामी 16 मई को होने वाले मतगणना प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अमरावती लोकसभा मतदार संघ के भाग्य के फैसले की मतगणना नेमानी गोडाउन में होंगी। 600 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों पर इस मतगणना की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बुधवार को इन सभी कर्मचारी अधिकारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होंगी, इस बाबत संपूर्ण जानकारी इन 600 से ज़्यादा नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को सांस्कृतिक भवन में आयोजित मतगणना प्रशिक्षण और प्रेजेंटेशन से दी गई। मुख्य चुनाव अधिकारी राहुल रंजन महिवाल के नेतृत्व में 130 मतगणना सहायक, 135 निरीक्षक, 130 मतगणना सुपरवाइजर मतगणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह जानकारी भी इस वक्त दी गई। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल और चुनाव अधिकारी रविंद्र धुर्जड़ इन्होंने उक्त जानकारी देते बताया कि 16 मई के दोपहर तक फैसला साफ हो जाएगा। बुधवार को यह प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई। बुधवार को ही 8वें चरण का मतदान भी संपन्न हुआ। अब बस आखिरी चरण का मतदान शेष है, जो 12 मई को संपन्न हो जाएगा। फिर एक साथ देश भर की मतगणना शुक्रवार 16 मई को एक साथ होगी। इसलिए अब 16 मई का बेसब्री से इंतजार है। उधर लोकसभा सदन से खबर है कि नए सरकार के आवभगत की तैयारियां भी जोरों शोरों से पूरी की जा रही है। संसद भी 16वें सरकार स्थापना के लिए सज्ज हो रही है और देश भी। बस देखना यह है कि परिणाम क्या आते हैं, देश के जनता की आखिर आम राय क्या है। 4 साल की बालिका को बाइक पर घुमाने ले गए रिश्तेदार की बाइक फिसलने से यह बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। करसगांव बहरम टर्निंग पॉइंट पर यह हादसा हुआ। बुधवार दिनांक 7 को दोपहर 3:30 बजे के करीब करसगांव बहरम टर्निंग पॉइंट पर
अपने चाचा प्रवीण रमेश पंत गौड़ी की बाइक पर घूमने गई कुमारी दर्शना रविंद्र गौड़ी उम्र 4 साल ये बाइक स्लिप होने से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उपचारार्थ इरविन दवाखाने में दाखिल की गई। हालत अति गंभीर होने से उसे निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज किस स्थिति को व्यंग्य बाणों का निशाना बनाया, जानेंगे कार्टून कोना से। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा मौसम, देखिए एक नजर में मौसम वार्ता। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन्हें बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो दर्शकों अब देंगे बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज संबंधी आप सभी के विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।